शादी के बाद एक दुल्हन पहली बार जब अपने मायके जाती है तो अपने मायके में जाने के बाद वो किसी को जो है मुलाकात नहीं करती और सबसे पहले पहुंचती है लगभग 500 मीटर दूर अपने प्रेमी के घर जाती है और प्रेमी के घर जाते ही सबसे पहले उससे मुलाकात करती है और अपनी उसे बाहों में भरती है। तो बाहों में भरने के बाद एक दूसरे से जो है पकड़ के वो रोने लगते हैं। और जब प्रेमी जो है रो रहा था तो जबकि उसकी जो हाल ही में उस प्रेमिका की लगभग 15 दिन पहले शादी हुई थी, बाद में उसने बहुत सारे पैसे भी जो है अपने प्रेमी की गोद में डाल देता है। और इसके बाद डालने के बाद वो फिर उससे कहा कि ये सारे पैसे जो है मुझे मुंह दिखाई में मिले थे, लेकिन अगर तुम चाहो तो इससे जो है बाद में आगे जो प्लानिंग है वो तुम सब कर सकते हो। यानी जो अपने पति का जो कत्ल करना चाहती थी और अपने प्रेमी के माध्यम से, और उसने प्रेमी को लाकर जो है खूब सारे पैसे भी दिए और उसके बाद वो वहाँ से वो निकल जाती है। और निकलने के बाद वो फिर जो कत्ल हो जाता है, कत्ल करने का जब खबरों के माध्यम से जब सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को जहाँ जहाँ पर ये हंगामा खड़ा होता है तो ये शादी अभी तो लगभग लोग सोचते हैं कि आखिरकार ये शादी अभी 15 दिन पहले हुआ था, ऐसी आखिर क्या बात आई जो दुल्हन ऐसा कर सकती है और अपने ही पति का कत्ल कर सकती है। दरअसल जो करोड़पति बनने के लिए, विधवा बनने के लिए ये पूरी कहानी रची और ये कहानी लोगों के सामने जब आती है तो उत्तर प्रदेश में जैसे मेरठ में हाल ही में जो मुस्कान रस्तोगी ने जो अपने प्रेमी के साथ साहिल शुक्ला के साथ मिलकर और सौरभ राजपूत का जो कत्ल किया था और पूरी दुनिया को इस घटना को लेकर काफ़ी चर्चा हो जाता था, और ठीक वैसे ही इस जो दुल्हन है वो भी अपनी चर्चा हो जाती है। लेकिन इस तरह से उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया, और जबकि उसके हाथों में जो मेहंदी के रंग अभी उतरे नहीं थे, फीका नहीं पड़े थे, फिर भी उसने इतने बड़ा कांड कर दिया। आइए हम जानने की और समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये सच्ची घटना कहाँ की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश जिला औरैया का, जहाँ थाना लगता है बेला के पास एक ढाबा है और ढाबे के पास एक हाइड्रा मशीन खड़ी हुई थी। वहीं हाइड्रा मशीन जो कोई भारी वस्तु या इधर उधर जो है फंस जाती है वो उसे उठाने के लिए काम आती है। और इसी बीच एक बाइक पर दो लड़के आते हैं, वो इधर उधर घूम रहे थे, वो आकर हाइड्रा मशीन के पास खड़े हो जाते हैं और जैसे ही खड़े होते हैं इंतज़ार कर रहे थे। और इसी हाइड्रा मशीन को चलाने वाले जो व्यक्ति थे वो उसके अपनी मन की बात वो कह सकते हैं। और इसी बीच वो जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर कहता है कि भैया क्या परेशान है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। वो दोनों बाइक सवार भैया नहीं, पास में कुछ दूरी पर एक नहर है और उसी नहर में हमारी कार गिर गई है, आप जो है वहाँ चलें और कार निकलवाने में मदद करें। जैसे ही बाइक सवार ने ये हाइड्रा मशीन चलाने वाले ड्राइवर को कहा और ड्राइवर ने कहा हमारा यही काम है, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आप बैठ जाओ, हम गाड़ी लेकर स्टार्ट करते हैं। और उसी मशीन को वो वहाँ से चलाने के लिए जब वो कोशिश की तभी बाइक सवार थे जो बोले भैया एक काम करो, पास ही में जो जाकर जो है लोकेशन देख लो और तुम्हारी अगर हाइड्रा मशीन उस कार को अगर निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, इसीलिए वो पहले जाकर वहाँ से देख लो और देखने के बाद जैसे ही वो पैसे बता देना। जब हाइड्रा वाला सुनता है ड्राइवर, वो कहता है कि बड़ा अच्छा लगता है, इतनी साफ़ सुथरी और बात करने वाले जो मिलते हैं, ऐसे में जो कस्टमर है वो मिलने ही चाहिए। और ऐसी थी जो उसने कहा कि ठीक है, आपने जो साथ चलता हो और वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूरी जो है तय करते हैं और वहाँ पर एक जगह लगती है पलिया के पास जो है एक नहर लगता है पटना जो कार थी वो गिरी हुई थी। और बताई जाती है कि ये थाना पहला था जो बेला थाना बदल जाता है और ये इलाका लग जाता है सहारा थाना क्षेत्र का। एक जैसे ही ड्राइवर को आगे चला जाता है और दोनों बाइक सवार पीछे चल रहे थे और ये गेहूं के खेत में होकर जा रही थी और अचानक से ही एक गोली चलती है। और जैसे ये गोली चलती है वहाँ पे जो हाइड्रा मशीन वाला जो चलाने वाला ड्राइवर होता है वो उसके कनपट्टी पे जाकर लग जाती है और वो गिर जाता है। और गोली लगते ही वो जो है हैंड टू हैंड वहाँ हाथों हाथ वो जो है मरता नहीं, और लेकिन उसकी चीख सुनने के बाद दोनों बाइक सवार होते हैं वो गोली चलाने के बाद वहाँ से भाग निकलते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं वो नहीं मरा हुआ था, लेकिन जिसने मारने के लिए ये वो मरा था या नहीं। ऐसे में वो जब आखिरकार वो भाग रहे थे तो भागते भागते उन्हें निकल जाते हुए दूर वो लड़के वहाँ तड़प रहा था, उसकी ज़िंदगी के लिए चीख रहा था, चिल्ला रहा था। और वहीं पास ही कुछ जो है राहगीर गुजर रहे थे और गुजरने के बाद वो निकटतम आवाज़ सुनाई देती है और आवाज़ सुनने के बाद वो वहाँ पे मौके पे पहुँच जाते हैं और उन राहगीरों ने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना ताकि आसपास के गांव के जो लोग थे उनको बुलाया जाता है। तुरंत तत्कालीन वहाँ पे सूचना पुलिस को दी जाती है और सहारा थाना क्षेत्र की मौके पर वहाँ पे आ जाती है। और गंभीर रूप से घायल जो अवस्था में खून से लथपथ लड़का था, उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल के आसपास की रही होगी। और उसने जो है उठाने के बाद वो विधुना एक जो है CHC होती है वहाँ पे भी भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के बाद पुलिस भी वहाँ से
हटती नहीं है और उस लड़के को फ़ोन करके फ़ोन आता है और जैसे ही वो घंटी बजाता है उधर पूछा जाता है कि कौन है। बोल रहा था उधर मैं बता रहा हूँ मैं एक पुलिस वाला बात कर रहा हूँ और आप कौन बोल रहे हैं। सामने से जब पुलिस वाले ने बोला, बात सुनाने के बाद एकदम वो घबरा जाता है और उसने कहा कि मैं इस लड़के का बड़ा भाई हूँ, बता रहा हूँ नाम इसका, मेरा नाम संदीप यादव, उधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी थाना क्षेत्र में भगाँव का थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है जो है नंगला द्वीप, वहाँ का रहने वाला जो होता है। उसने बोला मैं बताइए मेरे भाई को मेरे आपके पास कैसे पहुँच जाता है। वो कहता है कि भाई गंभीर रूप से तुम्हारा घायल है और हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा खबर फिलहाल जब CHS में जब जो विधना भर्ती कराया जाता है, जब भी जल्दी आए तो परिवार वाले जैसी सूचना मिलती है उसके बाद वहाँ पे दौड़ कर आते हैं और आकर पुलिस वालों के सामने रोते भी लगते हैं। और आज कन्नौज जिला का एक उर्मुदा एक जगह लगता है, उर्मुदा के पास एक शहर जहाँ वो पुल निर्माण हो रहा था, वहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट चल रहा था जो 19 मार्च 2025 को था। वहाँ पे प्रोजेक्ट करने के लिए वहाँ पे गया था और जैसे ही मैंने दोपहर लगभग 1:30 बजे आसपास उससे बातचीत की, उसने कहा कि मैं ढाबे पर रुक कर कुछ खाना पीना खा लेता हूँ। और लेकिन वहाँ पे 2 बाइक लड़के वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे उनकी कार जो है खाई में गिरी हुई थी। ये खबर वो निकल कर सामने आती है और मैं उनको निकलवाने के लिए जा रहा था। उसके बाद सीधा वहाँ पे मैं जाऊँगा और जब ये बात अपने भाई से उसने सारी बात बताई तो वो दिक्कत की बात नहीं है। उसने कहा तुम अपना काम कर लो। और जैसे ही थोड़ी देर ये सूचना मिलते हैं वो घर वाले के होश उड़ जाते हैं और उसके बाद मौके पे पहुँचते, जैसे ही मौके पे पहुँचने के बाद जो है CSC विधुना वाले जिनकी हाल में बहुत ज़्यादा गंभीर और हाथ मेडिकल स्टोर पे रेफ़र किया जाता है और चार्ज बहुत ही कम था, वहाँ पे सीधा जो है सफाई जो है लेके जाया जाता है। और सफाई में ले जाने के बाद हालत काफ़ी ख़राब होती दिखती है, लेकिन ग्वालियर लेके जाते हैं और ग्वालियर लेने के जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे खबर उससे आगे रेफ़र कर दिया जाता है। वहाँ पर रेफ़र करने के बाद ग्वालियर की आगरा में भी डॉक्टर लोग हो जो उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने आगे जाकर उन्होंने कहा कि आगे जाने के लिए उन्होंने चीचो मेडिकल स्टोर कॉलेज भेजते हैं और वहाँ पे जाने के बाद उन्हें भर्ती कराया जाता है। और एक तरफ इलाज चल रहा था तो दूसरी तरफ पुलिस अपनी जांच कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी। आखिरकार वो दोनों समय बीत जाता है और लगभग 3 दिन बाद उन अपनी ज़िंदगी की जंग में लड़ रहे, तीसरे दिन वो हार जाता है और 21 मार्च 2025 उस लड़के की मौत हो जाती है। उसका नाम दिलीप कुमार था। दिलीप मौत हो जाती है और उसके बाद फिर घर वाले परेशान हो जाते हैं, सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम से पता चलता है किसी से बहुत नज़दीक से सटीक से गोली मारी थी, इसकी वजह क्या हो सकती है। और वो पहले तो शुरुआत में इस तरह से अंदाजे लगाए जा रहे थे और चोट लगी है, एक्सीडेंट हुई है, कुछ ना कुछ तो बात हुई है। लेकिन वहाँ पे जब गोली लगी थी तो मारी गई थी, जिसमें मरी हुई तरफ से ये सवाल था कि आखिरकार ये सवाल जब जवाब ढूंढने के लिए पुलिस जो लगी थी लगभग 7 किलोमीटर दायरे में जितने भी CCTV कैमरे को जब बारीकी से खंगालना शुरू कर दिया तो पता चलता है कि बाइक सवार जो 2 लड़के थे वो आए थे और लड़कों ने एक लड़का था होता है जिसका नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी होता है, जिसका लगभग 10 से ज़्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हुए थे और हिस्ट्री शूटर भी होता है। वो जेल से छूटकर आया था और जेल से ही छूटकर आने के बाद उसने बात रहने वाला था वो दरअसल अचल नंदा का एक रहने वाला होता है जो रामजी नागर। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में ले लिया था और लेने के बाद उससे जब पूछताछ बाइक पर क्या करने गए थे और कैसे क्या कारण था, ऐसे में ये तुम्हारी उसके साथ क्या दुश्मनी थी, ऐसे में पुलिस ने जब सख्ती से उसे पूछने की कोशिश की तब उधर वो बात बताना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस को जब अपने तरीके से पुलिस ने सख्ती से पेश आ जाती है तो अच्छों को मुर्दे को भी जागना पड़ जाता है। लेकिन रामजी नागर उर्फ चौधरी को थोड़ी देर के लिए बोलने लगते हैं और कहने लगते हैं कि एक लड़का मेरे पास आया था और पुलिस जब उस लड़के के पास जाती है तो पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या मतलब होता है, तो वो गोली जो है चलवाया और क्या कारण थी। इसने कहा कि साहब मेरा कोई कसूर नहीं है, एक लड़का और जिसका नाम खास मेरा दोस्त है उसका नाम अनुराग यादव उर्फ मनोज यादव, वो गांव के सिपुराप का रहने वाला होता है, उसका जो है फूफा लगता है और उसका ही औरैया लगता है। और पुलिस वाले का जब तलाश में जुड़ जाती है तो अनुराग यादव को गिरफ्तार करने के बाद जब उसे सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दिया जाता है, पुलिस वाले अपने तरीके से ये थोड़ी देर के लिए तोते की तरह वो बकने लगता है और गिनना शुरू कर देता है। अक्सारी बात जब बताना शुरू होता है तो जिससे गांव का एक लड़की जिसकी नाम प्रगति आते है, उसकी लड़की का नाम जो उसके घर से लगभग 500 मीटर दूर उस लड़की का नाम जैसे ही आता है तो बात लड़की के परिवार वालों को जब पता चलता है तो वाकई में कई लोग जो है बेहोश होकर जो है गिर जाते हैं। ऐसे में बेहोश गिरने के बाद बात क्योंकि लगभग 15 दिन पहले ही जिस दुल्हन की जो है ये दरअसल प्रगति यादव की जो शादी हुई थी वो गाँव के सियापुर फुफू में जिसका औरैया लगता है और इसी बड़ी बहन जिसका नाम पारुल होता है, पारुल की शादी होती है। और मैनपुरी थाना बगाँव के नालंदा दीपक के संदीप यादव शादी होते ही कुछ दिनों के बाद बातचीत शुरू हो जाती है और पता चलता है कि संदीप के छोटे भाई जो दिलीप होता है वो शादी की बात तय हो जाती है लगभग 5 मार्च 2025 को। लेकिन बारात आती है और बारात आने से दुल्हन बनकर अपने साथ ले भी जाती है, लेकिन 6 तारीख को वो सीधा अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल वालों के बाद जब ये रीति रिवाज होने के बाद वो अपने काम होते हैं और दुल्हन जब जो है मुँह दिखाई होती है तो गीत गाए जाते हैं और खुशियाँ और मनाए जाते हैं। लेकिन पूरा घर परिवार खुशी की तरह इस तरह से जो है करोड़पति फैमिली से भी बताया जाता है और ये
घर जब जो है हाइड्रा और क्रेन मशीन जो 20 से लगभग ज़्यादा 20 से लगभग 22 दिन के आसपास इसमें जो हाइड्रा मशीन थे जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जाती है और अच्छी खासी जो प्रॉपर्टी है उससे भी जो है काफ़ी करोड़ों में भी होती है। और बताई जाती है, एक जानकारी मिलने के अनुसार संदीप का जो हम भाई जो बड़ा भाई था वो सगा भाई, वो परिवार का भाई, इसी इकलौता लड़का था जिसके पास जो है हाथम में संपत्ति और दौलत, जो करोड़पति का लड़का था। और उसकी शादी प्रगति यादव को लेकर जो है नहीं जानता था। और प्रगति यादव जो शादी जो उसका जो है 4 साल पहले उस लड़के गांव में ही लड़का का नाम अनुराग यादव होता है और उसका अफेयर उसके साथ चल रहा था। उसके शादी करने का वो जो है बेपनाह जो है मोहब्बत किया करता था और मोहब्बत करते करते उसने अपने हाथों को जो है नस भी काट लिए थे। लेकिन शादी को जो है काफ़ी दिन बीत चुके थे। ऐसे में जो काम था वो जो है ट्रैक्टर, वो जो ड्राइवर जो काम किया करता वो मेहनत मजदूरी का काम किया करता था, क्योंकि घर वालों का रिश्ता पसंद नहीं था और घर वालों को ये ज़बरदस्ती उस लड़की की शादी जो है दिलीप से कराते हैं और वो तैयार भी हो जाता है। लेकिन जब वो तैयार होता है तो ये बात पता चलती है कि अनुराग यादव कहता है कि तुम कहती हो तो तुम्हारे बिना मैं ज़िंदगी नहीं गुजार पाऊंगी, लेकिन ये तमाम तरह के से वादे और तुमने जो खाए थे ये तुम्हें जो है कैसे धोखा दे सकते हो। क्योंकि उसने परेशान होकर आखिरकार ज़रूरत एक प्लानिंग और बेहतरीन प्लानिंग जिसमें तुम्हारी भी और ज़िंदगी बदल जाएगी और अपनी ज़िंदगी बदल जाएगी और शादी भी अपनी बहन से देवर से जो मैं कर लूँगी और उसके बाद उसका कत्ल कर देते हैं और विधवा हो जाऊँगी और घर वालों का जो लड़का है वो मिलेगा तो नहीं, लेकिन जो अपनी जो तैनाती जो तैयारी है ऐसे में तैयार होने के बाद फिर वो नहीं हो पाएगी और मेरे पास एक ऑप्शन बचेगा जो मेरी प्रेमी और शादी कर लूँगा और तुम उसका कत्ल कर देना। उसके बाद जो है ये सारी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो अपने पास हो जाएगी। इस तरह से उसे प्रेमी को जो है सपना दिखाती है और सपना दिखाने के बाद बहुत ज़्यादा शानदार प्लानिंग आखिरकार शादी तय हो जाती है। जब कुछ समय जो है बीत जाता है, बारात जाती है और लड़की जो है पहुँच भी जाती है, लेकिन वो दिखाई भी होती है और पैसे भी मिलते, ज्वेलरी भी मिलती, जिसमें लगभग 10 मार्च 2025 को यह शादी जो है पहली बार अपने मायके गई थी। और जो भी ये मामला जो पैसे और ये ढूंढने जो इकट्ठे करके उसने अपने प्रेमी को दे देती है। वो कहती है कि इंतजाम करो और ज़िंदगी हो सके तो अपने कम से कम कर लो ताकि हम पुलिस की नज़रों में नहीं आया। और ऐसे में वो वाकई में काफ़ी अच्छी प्लानिंग कर लेती है और बेहद आइडिया और जो मिल सके ताकि प्रेमी और प्रेमिका का जो दुल्हन होता है उसके साथ मेहंदी का रंग अभी फीका नहीं हुआ था, लेकिन आखिरकार उसने एक ऐसी प्लानिंग रची। प्लानिंग करने के बाद जो प्रेमी होता है अनुराग यादव सीधा वो पहुंच जाता है अपना एक दोस्त के पास और वहाँ दोस्त से कुछ मदद के लिए वो ऐसे ही व्यक्ति और शूटर को ढूंढता है और ये हत्या करके वो नाम सामने आ ही जाते हैं। और राम जी नागर होता है वो उसने आखिरकार नाम सामने आ ही जाता है और अभी वो जेल से छूट कर आया था, लेकिन लगभग 10 के आसपास उसके मुकदमे भी दर्ज हैं। उसे तय भी कर दिया और पूछा भी जाता है लेकिन हम लोग कैसे पहुँचे। और ये करते हुए उसने व्हाट्सएप के कनेक्टिविटी करते हुए अपने प्रेमी को और प्रेमिके के जो पति है उसे कनेक्ट हो जाता है और व्हाट्सएप के तरीके से उसे प्रोजेक्ट मिल जाती है। और कन्नौज पे जो ये पूछा जाता है अगर तुम जो बताता है वो भी कन्नौज का निकल वापस आ जाता है और इसलिए तुम परेशान क्यों हो, क्योंकि बात है कहने की, लेकिन ऐसे में जो पूछा जाता है तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। लेकिन जैसे ये ढाबे का लोकेशन जब दिया जाता है तो लोकेशन देने के बाद प्रेमी को दिया जाता है, प्रेमी देता है, उसका शूटर जो अपनी बाइक लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है और इस हिसाब को कत्ल कर देता है और हत्या करने के लिए उसने कहा भी जाता है। लेकिन इस जो उसने ये कातिल जो भी होता है वो अपराधी को लेकर बच तो नहीं सकता, लेकिन पुलिस ने ईमानदारी में वो जांच करने लगती है और ज़मीन के साथ जो खोद कर वो कातिल जो उस अपराधी से बाहर निकल लेते हैं। लेकिन इस घटना से ज़्यादा वक्त अभी नहीं हुआ था, लेकिन इस लड़के का जो मौत हो जाता है वो लगभग 21 मार्च 2025 को होती है। लेकिन पुलिस 24 मार्च की इस घटना का खुलासा कर देती है और घटना का खुलासा करने के बाद ये कहानी जब सोशल मीडिया पर लोगों को काफ़ी तेज़ से वायरल होना लगता है तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में जैसे मुस्कान रस्तोगी ने और सौरभ राजपूत का जो टुकड़े करके उसको जो है एक नीले ड्रम में पैक कर दिया था और उस जो है पर जो है सारे जो मीम पड़े थे, ऐसे में बहुत सारे तरह से ये बात कहकर अभी भी घटना के साथ इस घटना को भी अभी जोड़ दिया जाए तो ये इस घटना की तरह जो है काफ़ी नाम प्रगति होता है और प्रगति इस तरह से अपने पति की जो हत्या कर देती है वो वाकई में अपने आप में काफ़ी भयानक होती है। ये लोगों को सोचने पर काफ़ी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जब ये लोग सोचते हैं कि शादी अभी हाल ही में हुआ था लेकिन इस लड़की ने आखिरकार ये ऐसी निर्मम हत्या कैसे कर दी, इतना बड़ा कदम कैसे कर दी। दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान नहीं करना था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के दिन, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।